तमाम देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। लाइक करेंगे तो अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। अभी सोच रहे होंगे मैं काफ़ी अरसे बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बस कुछ मसरूफियात थी घर की, कुछ घर की शिफ्टिंग थी, कुछ अपना भी काम था, तो मुझे वक्त नहीं मिल सका कि मैं कोई पोस्ट शेयर करूँ आपसे। हालांकि काफ़ी सारे मेरा जो काम है वो सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो जैसे मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में उसे शेयर करता रहूँगा। इस वक्त मैं एक इंटरव्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पश्तो, उर्दू, पंजाबी फ़िल्मों की अदाकारा महमूदा भट्ट का ये एक इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू मैंने कोयटा में लिया था। उससे पहले जब मैं कोयटा गया था तो मुझे मालूम हुआ था कि महमूदा भट्ट साहिबा भी यहीं पे रिहाइश पज़ीर हैं। तो मालूमात की तो पता चला कि वो वहाँ से शिफ्ट होके कहीं और चली गई हैं। अब वहाँ का एड्रेस मुझे नहीं मालूम। बहरहाल जब इस दफ़ा मेरा जब जाना हुआ तो मैंने उनको तलाश किया और आखिरकार हमें वो मिल ही गई। इनसे मिलने की ख़ास वजह ये भी थी कि एक तो एक आर्टिस्ट भी हैं, फ़िल्मों में इन्होंने काम भी किया है और मुझे इनका इंटरव्यू भी करना था। लेकिन उससे सबसे जो बड़ी अहम बात वो ये कि मैंने इनको यास्मीन ख़ान साहिबा के साथ देखा था, जिन दिनों मैं लाहौर में हुआ करता था और गाहे-बगाहे किसी न किसी सेट पर यास्मीन ख़ान साहिबा से मेरी मुलाकात होती थी। वो मुझे बताती थी, गुड्डू फलाने दिन फलानी जगह शूटिंग होगी, फ्लोर नंबर 4 में, 3 में, 3 स्टूडियो साथ-साथ थे तो आपको पता ही है। तो मैं कभी उधर जाता, कभी उधर। एक दिन शानूर स्टूडियो में घुंघरूओं की कुछ आवाज़ थी छन-छन करती हुई। मैं ज़रा मुतवज्जा हुआ कि ये कहाँ से आवाज़ आई, तो पता चला कि महमूदा भट्ट साहिबा और यास्मीन ख़ान साहिबा दोनों आज तशरीफ़ ला रही हैं। किसी फ्लोर पे जा रही थी। मुझे जो लगा वो मुजरी की फ़िल्म बनती थी, किसी पश्तो फ़िल्म की। तो मैंने ऑटोग्राफ भी लिया था उस वक़्त यास्मीन ख़ान साहिबा से और इनसे भी लिया था। यास्मीन ख़ान की याद में एक वीडियो मैंने बनाई थी जो कि उसमें मैंने इनका ज़िक्र भी किया है कि जो अभी आपको मैंने बात बताई ना, तो इसलिए मेरा और भी दिल चाह रहा था उनसे मिलने को। तो अब जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो समझ लो पता नहीं कितने बरस बात हुई होगी, 25-30 साल पुरानी बात है। तो ज़ाहिर है वक़्त गुज़र गया, यास्मीन ख़ान साहिबा भी दुनिया में नहीं रहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। वो भी मुझे बहुत याद आती हैं। और फिर कितने आर्टिस्ट हैं हमारे चले गए, वो बहारें नहीं रहीं स्टूडियो में जो हम देखा करते थे। अब तो जो हाल है वो तो आपको सबको पता ही है। हमारा तो अब जाना ही नहीं होता, अब जाते हैं तो दिल ही दुखता है। यादें आती हैं कि फ़लानी जगह ये खड़ा था, फ़लानी जगह ये थी, ये शूटिंग थी, यूँ कोई यूँ जा रहा था, कोई यूँ आ रहा था, कोई फुव्वारे पे खड़ा था, कोई यूँ। बहरहाल एक लंबी कहानी हुई, इंशाअल्लाह फिर किसी दिन आपसे शेयर करूँगा। तो ये एक मेरा इंटरव्यू है और ये महमूदा भट्ट ने बहुत अच्छी तरह मिली, बहुत प्यार से मिली, उनको देख के बड़ी खुशी हुई। इतना चेहरे पे नूर, इतना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इतनी सादगी, बात करने का अंदाज़ इतना प्यारा, इतनी शफ़क़त, बहुत ही अच्छा लगा उनसे इंटरव्यू करके। बल्कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि जैसे ये कोई फ़िल्मी आर्टिस्ट हैं। जैसे आपको मैंने बताया ना फ़िरदौस बेगम है, तमन्ना साहिबा और अल्लाह आपका भला करे यास्मीन शौकत साहिबा, और ये इन लोगों से मिलके तो ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे ये कोई फ़िल्मी दुनिया के लोग हैं, एक आम सी घरेलू ख़वातीन जो होती हैं। तो इनके बारे में बताऊँ कि यूँ तो इन्होंने कई फ़िल्मों में काम किया बेशुमार, उर्दू, पंजाबी, पश्तो में। तो इन्होंने अपनी फ़िल्म का जो करियर का आगाज़ किया था, फ़िल्म ज़िंदगी एक सफ़र है, शमी मारा, वहीद मुराद और दीबा साहिबा की फ़िल्म थी। उसमें इन्होंने शमी मारा के साथ काम किया और इक़बाल यूसुफ़ जो हैं हमारे आर्टिस्ट थे, उनकी मुँह बोली बहन का किरदार बहुत ज़बरदस्त अदा किया। बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने बाद में ये फ़िल्म, उस वक़्त तो ख़ैर मुझे इतना याद नहीं था जब जिस ज़माने में ये फ़िल्म देखी थी।
लेकिन अभी इनके इंटरव्यू के बाद मैंने देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ी उन्होंने जम के अदाकारी की और कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कोई नई लड़की है। बहुत किरदार भी बहुत अच्छा किया, डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी थी, मासूमियत, जैसे एक बहन होती है भाई से प्यार करती है, शम्मी मारा से बातें, बड़े अच्छे मुकालमे। मैंने उसके सीन भी कई डाले, मगर वही आपको पता है कि कॉपीराइट क्लेम की वजह से यूट्यूब पर ऐसा मुमकिन नहीं। मैंने टेस्टिंग के लिए पहले उसको अपलोड किया तो पता चला कि वो क्लेम आ गया उसमें, तो मैंने रिमूव कर दिया। फिर एक दो तीन फिल्मों के और सीन लिए, वो भी रिमूव हो गए। और फिर दुल्हन एक रात की फिल्म में निम्मी के साथ उनकी सहेली का रोल भी किया है, और भी ऊंचे खान हैं और सरा जोड़ा और भी कई कितनी फिल्में हैं। लेकिन वो वाली बात है ना कि वो कॉपीराइट क्लेम की वजह से ऐसा हम नहीं कर सकते। बहरहाल जो भी सीन कुछ मिले, अगर ये भी बाद में शायद कॉपीराइट क्लेम का आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल आप देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। और उसमें कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को खुश व खुर्रम रखे, आमीन।
चल दे मीना नन ढेर खपा खपा कारी खैर खुदे नाना इस खबर न दा زه ډیره خوشاله یم ما چې چا سره مینه کړې ده لازمه کړې دي واده مې هم هغې سره وشو دا ناز او دا انداز صرف زما د مینا کې دی شي تر څو چې زما په خپو کې ګونګروګان دي دلاور خانه زه ستا په خبرو یقین نشم کولی تا سره واده نه پس هم زه دلته ګډېږم ستا د ګونګروګانو په شرنګ زما زړه هم کیني مینا زما غیرت دا چې ته د خلکو په مخ کې ګډېږي ولې چې ته زما ښځه یې زه به تا ډېر زر د دوزخ نه بار وباسم هغه روز به کله راځي دلاور خانه دلته خو په ما هره روز د قیامت تېرېږي هغه ورځ به ډېر زر راځي کومه چې ستا د غلطۍ نه پیدا وه او تا ورته زما رو خبره کوه دلاور خانه بد کردار و بد خصلت خو دا بل هم دی ولې نن بې غیرت و بې حیا هم شوې یاد که نن نه 20 کاله مخکې هغه وخت کله چې تا خپل وینه خپلولو نه انکار کړی و نه شرم مهمې اوس ستا په وجود کې ما دپاره هېڅ خوند نه دی پاتې زه خو به لاړ شم دلاور خانه ولې خدای دپاره دې ماشوم ته لور ووایه دا ستا لور ده دا ستا لور ده دا زما نه دا د یو ډمې لور ده او د ډمې د اولاد هېڅوک پلار نه دی د خدای د قهر نه ویرېږه دلاور خانه ما سره واده کړې ده نکاح کړې ده دا ستا لور ده زه درته وایم غلی شه په کومه څانګه چې ناسته یې کمبختې هماغه پرېکه لګیا یې نه ته زما ښځه یې او نه دا زما لور ده وځه د دې ځای نه زه درته وایم وځه د دې کور نه دلاور خانه هغه وخت خو تا یو مجبوره او بېوسه ښځه په دیکو خپل کور ویستې وه ولې د هغه وخت انکار به تا ته ډېر ګران پرېوځي دې دپاره چې ستا لور ځوان شوې ده هم دې ښار ته راغلې ده دا نشي کېدی مینا دا نشي کېدی هر څه کېدی شي دلاور خانه څنګه چې ما ستا د لاسه 20 کاله در بدر ډغرې خوړلې دي دغه شان به اوس ته هم در په در ټکې وهې لور که ستا په وړاندې راغله نو ته هغه ته لور نشې ویلې پېژندی نشې دې دپاره چې نن زما انتقام پوره شو نن زه ډېره خوشحاله یم د رنګه معلومېږي چې په زړه کې د خمار دی خوړلی دی ګزار دی اشنا د تورو سترګو خوړلی دی ګزار دی اشنا د تورو سترګو यूट्यूब के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गुड्डू फिल्म चैनल पर आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज अपनी पोस्ट को लेकर हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की प्यारी फनकारा को लेकर हाजिर हुआ हूँ जिन्होंने उर्दू पंजाबी पश्तो फिल्मों में काम किया और आप यकीनन उन्हें याद करते थे और उनसे ईमेल भी आती थी कि भाई गुड्डू भाई महमूदा भट्ट साहिबा कहाँ हैं उनके बारे में बताएं। तो इस दफ़ा मेरा कोयटा आने का हुआ तो मुझे पता चला कि महमूदा भट्ट कोयटा में मुकीम है। तो 2-3-4 साल पहले भी मैं आया था लेकिन मेरा इनसे मुलाकात ना हो सकी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन अब अल्लाह की मेहरबानी से आज ये मुझे मिल गई हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। यूँ तो आपको पता है मेरी फिल्म आर्काइव में पाकिस्तान इंडस्ट्री के तमाम फनकारों का रिकॉर्ड मौजूद है, इनका भी काफ़ी रिकॉर्ड मौजूद है लेकिन यहाँ आने के लिए मैं थोड़ा सा एक रिकॉर्ड इनके लिए तोहफ़तन गुड्डू फिल्म आर्काइव की तरफ से एक तोहफ़तन पेश करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इंटरव्यू से पहले कि वो अपनी यादें शेयर करें, वो तस्वीरें देखिए वो क्या कहती हैं, उनके क्या तासुरात हैं, तो वो भी आप देखिएगा। उसके अलावा एक बायोग्राफी भी है कि आर्टिस्ट के बारे में कि जो आर्टिस्ट खुद बताता है अपने बारे में फिल्म इंडस्ट्री में जो उसने टाइम गुजारा, पहली फिल्म कौन सी थी, आखिरी फिल्म कौन सी थी, अपने बारे में। तो वो एक अच्छी बायोग्राफी आर्टिस्ट के हवाले से वो खुद बताते हैं, तो उसमें अच्छा रहता है कि किसी बात की कोई ऐसा ना हो कि कोई गलत बात किसी के लिए लिख दी जाए कि जैसे वो उसने उस फिल्म में काम नहीं किया लेकिन उसमें नाम आ गया या जो भी था XYZ।
तो आज हमारी प्यारी आर्टिस्ट महमूदा भट्ट साहिबा हमारे सामने हैं और मेरी खुश नसीबी कि मैंने इनको काम करते हुए देखा। मुझे याद है शानू स्टूडियो में जब मैं छोटा था तो यास्मीन खान साहिबा के साथ ये किसी गाने की शूटिंग के लिए जा रही थी और दोनों के पैर में घुंघरू बंधे थे, शायद किसी गाने की शूटिंग थी और ये एवेन्यू सॉरी शानूर की बात थी। तो बड़ा अच्छा लगा वो देख के और उस कितने साल हो गए उसके बाद आज मैं इनको देख रहा हूँ, तो बहुत मुझे खुशी हुई है। तो आइए चलते हैं महमूदा भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी हो रही है। मेरे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्यारे फनकार सुनहरे लोग आज मेरे सामने बैठे हैं और मुझे टाइम मिला कि मैं इनसे इनकी माजी की बातें जो गुजर तजर्बा और जो हाल का है तो उसके बारे में बात करेंगे। वैसे देखिए आर्काइव में इनकी बेशुमार कलेक्शन है तो वो मैं तो ला नहीं सकता, लेकिन थोड़ी बहुत मैं प्रोफेसर को पेश करना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक तस्वीर थी जिसको मैं कॉपी करके लाए हैं। ओहो, ये थी ना सरजोड़ा। ये सरजोड़ा है। ये गाना था अपना सरदार अली के साथ में। अच्छा वो तस्वीर है। कितनी संभाली है आपने? ये मेरे को ओरिजिनल है, इसमें कॉपी लाई है। कॉपी क्योंकि लाई ज़ाहिर है। है कि अगर आपको दिल्ली पूरा में मेरे पास सेट। क्या है मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा ठीक है। ओरिजिनल वाली। सही अभी बात। है मेरे पास, मैं ठीक आपको है, ठीक व्हाट्सएप है। करूंगा। क्योंकि मैं आ जाती थी तो मैं नहीं वो आर्टिस्ट जितने भी मैंने इंटरव्यू कुछ की नहीं, कितना किसी नहीं, के- कुछ होता ही नहीं हम लोगों होता के ही पास। नहीं। लोग ले जाते हैं, प्रेस वाले ले जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी वापस कर तो देंगे। वापस भी कहाँ करते करते हैं, हैं? सामने भी दिखा दें ताकि मेरे ऑडियंस भी देखें भाई। उनके हाथ में तो है। तो ये तस्वीर आप ओरिजिनल भी देखेंगे इसमें इसी इंटरव्यू में इंशाल्लाह। दूसरी तस्वीर है इसमें मेरे पास है यास्मीन खान साहिबा के साथ, ये भी सरजोड़ा की, ये भी गाने की तस्वीर गाना है। आउटडोर वो गाना था आउटडोर। आउटडोर में ये शायद शानूर में ही गाना था। नहीं, आउटडोर में था। आउटडोर आउटडोर में था। नहीं वो शानूर में जो बाग सा बना हुआ नहीं नहीं नहीं, कॉर्नर के बाहर गए थे। बाहर। तो मलक का बाग था, हाँ। वहाँ पे थे। ये है ये। यास्मीन खान साहिबा का मैं बड़ा काम किया, उनके बारे में कुछ याद काफी शेयर करें। अल्लाह, मुझे बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। उन्होंने मेरे साथ सरा जोड़ा की, दीदन की अच्छा और काफी बिरारे रोड की, बेतून की, काफी मतलब कैसा इस रवैया वक्त था उनका आपके साथ? बहुत ज़ाहिर है अच्छा। आप लोग तो नए नए थे। मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ। हाँ वही ना। जब ये काम करती थी यूसुफ खान शेर बानो, मैं छोटी थी, कोई कराची की बात बहुत छोटी थी। तो जब इनसे मुलाकात हुई, सेट पे मैंने काम किया, तो बस बहुत अच्छे मुझे प्यार से वो महमूदे बोलती। महमूदे पश्तो है ना, महमूदे कहा। तो जब इनकी वफात उनको मदर हुआ तो आपका वहीं थी, लाहौर में थी आप? या मुझे कोयटा में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत बहुत दुख अच्छा भी हुआ, दुख भी मेहनती हमें भी भी। थी और बहुत स्ट्रगल किया पूरी उन्होंने। जिंदगी इनकी जद्दोजहद। आपको पता है जब भी मुझे ऑटोग्राफ इन्होंने दिया तो ये लिखा कि जीवन ये जद्दोजहद दे, जिंदगी एक जद्दोजहद। बिल्कुल यही। वो आज तक मेरे पास रखा और आप भी साथ ही मेरे। जब मैं ये गाना था ना तो मैंने जब उनसे ऑटोग्राफ लिया। एक तस्वीर ये मैगजीन में आई थी आपकी कोई रक्षिंदा के साथ डांस। अरे ये तो वाकई मेरे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। याद ही नहीं होगा ये तो बड़ा मैगजीन था, उसमें से मैंने कॉपी करके इसमें। बहुत जो आप तो बहुत अच्छा आपने तो कितनी मेहनत से संभाला इन चीजों को, काम हमने किया, संभाला। सही बात। ये तो कुछ भी नहीं, बहुत है, लेकिन जाहिर है मुझे तो पता ही नहीं था ना कि आप मिल सकेंगी या पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ। ये तस्वीर इंशाल्लाह ओरिजिनल मैं आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये आपको ये सारा कुछ देखकर आपने बताया कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल भी देखा सलोनी बेगम का। हाँ, तो मैंने आप काफी मैं देखती हूँ आपका। क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माजी के जो फनकार थे
जिनका कुछ हमें भी नहीं पता, तो उनके बारे में मैं जब देखती हूँ और सुनती हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, और वो उस दुनिया में नहीं है, इसका भी दुख होता है। तो मैं एक बायोग्राफी आपकी बनाना चाह रहा हूँ कि आपका जो भी फिल्म का जो करियर गुजर गया, किस तरह आपने स्टार्ट किया, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह आई? फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई? जी। ये थोड़ा सा लंबा काम बात है। हुआ ये कि क्योंकि हम लोग स्टेज करते थे, मेरी वालदा भी, अच्छा। का नाम रज़िया बेगम था, अच्छा। वो भी गाती भी थी, एक्टिंग भी करती थी स्टेज पे। और इस स्टेज का सेहरा मेरे वालिद साहब को जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो नुमाइशें होती थी, कार्निवाल जिनको कहा जाता है स्टेज, तो वो मेरे वालिद साहब भी पूरे पाकिस्तान में अरेंज करते थे, लगाते थे। तो इस तरह से स्टेज तो हमारे घर का ही हो गया। तो छोटे होते मैं बस देखती थी, करते करते मुझे भी देखा, मुझे फिर शौक हुआ कि भाई मुझे शौक था ज़्यादा डांस का। अच्छा। फिर मैंने कहा चलो मैं करूँगी, तो इस तरह से हमारा स्टार्ट हुआ स्टेज से। तो ये स्टेज की जो आप बात कर रही हैं अपनी, ये कराची से आपने करेजा कहाँ से, लाहौर से, कहाँ से? ये मुख्तलिफ शहरों में मेरे वाले साहब करते थे। स्टार्ट आपके कहाँ से? स्टार्ट जो मेरा हुआ था वो कोयटा से ही था। कोयटा। फिर उसके बाद लाहौर, कराची वगैरह जहाँ जहाँ हमारे शो होते थे वहीं पे चेक करते थे। फिर इसी तरह से हम लोग कराची गए। कराची ताज न्याजी बहुत अच्छे और सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उन्हीं दिनों में हमारी मुलाकात, उनको पता चला, क्योंकि उनको पता था कि स्टेज पे मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब करते थे, खुद नहीं करते थे। अच्छा। मतलब अरेंज करते थे, परमिशन कार्निवाल लगाते थे। तो वहाँ से उनको पता चला, तो वो आए हमसे मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो फिर उन्होंने ये कहा कि भैया आप लोग कब तक हैं, कब तक, गर्मियों तक है, सर्दियों तक है, फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि मैं उस दिनों में पढ़ती भी थी, स्कूल का सिलसिला भी साथ ही था। उसके बाद वो कह रहे कि मैं आज तो मैं टीवी स्टेशन जा रहा हूँ, कल तफसील से आपसे बात। तो वो चले गए टीवी स्टेशन जाने के तैयार। मैंने कहा मैंने टीवी स्टेशन नहीं देखा है, कोयटा में किसी टीवी स्टेशन नहीं था। तो कहने के अच्छा चलो मैं भी वहाँ उनके साथ में टीवी स्टेशन चली गई। टीवी स्टेशन गई तो मेरे इमाम साहब का वो ड्रामा कर रहे थे, परछाइयाँ। उस जमाने की बहुत अच्छी कास्ट, जीनत यास्मीन, महमूद खान मोदी, ताज न्याजी और भी काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे। तो इनकी रीडिंग हो रही थी इन दिनों में, 10-15 दिन तक रीडिंग चलती थी। तो वो रीडिंग हुई तो उनकी मेरे इमाम साहब मुझे पूरा गौर से देखने लगे, क्योंकि इस वक्त मैं थोड़ी सी गोल मटोली थी। तो देखते किसी ताज न्याजी को बाहर ले गए, तो वापस आए तो उन्होंने इसके मेरे हाथ में दिया, कहने तो ये जो जहाँ पे पढ़ती हो, मैंने कहा जी। कहते हमारी एक आर्टिस्ट नहीं आई हैं, तो ये कनीजन जो लिखा है ये आप इनके साथ रीडिंग करा दोगी। मैंने कहा जी, तो मैं रेडियो वालदा के साथ जाती थी, मुझे पता था। तो मैंने रीडिंग जब कराई तो बस वो तो बज़िद हो गए, ये करेक्टर वाली कोई लड़की नहीं, मैं आप जैसी लड़की थी उस तरह। फिर मेरी वालदा को उन्होंने बहुत कन्विंस किया, क्योंकि हम तो कोयटा वापस जा रहे हैं, कहते मेरा ड्रामा कर लो फिर आप जाइएगा। फिर वहाँ से बस वही एक सिलसिला होने की बात। पहला ड्रामा वो था आपका? पहला टीवी ड्रामा कराची का, वहीं से था। फिर ताज न्याजी ने स्टेज ड्रामा गुजराती ड्रामा ने करवाया मुझसे, वही कराची में? हाँ, आदित्य साइंस कॉलेज में। अच्छा, हाँ, जान माटी ना जी, मानवी गुजराती ड्रामा। माटी ना मानवी, इसका इश्तिहार है मेरे पास। मट्टी का इंसान, इसका इश्तिहार है मेरे पास। अच्छा, बाद में जो आए थे ना, हाँ, गुजराती में आए। उसके बाद फिर मैंने ड्रामा भी वहीं पे किया। फिर स्टे तो हम अपना कर रहे थे। तो इस तरह से जब मैं मार्टिना ये कर रही थी गुजराती ड्रामा, तो एसएम यूसुफ साहब आए थे, ये जो वालिद जी। तो ये जब वहाँ पहुँचे तो मैं शायद मेरा काम उनको पसंद आया, तो उन्होंने जाके कहा इकबाल यूसुफ साहब से कि भी एक लड़की को देख के आए, उसका नाम नजर आ रहे हैं और मुझे लाजमी अपनी फिल्म में लेना है। अच्छा, बहुत अच्छा मुझे इसका काम
किस्सा मुख्तसर कि वो घर भी आ गए, फिर उन्होंने मुझे साइन किया। अब वो कहेंगे भी फिल्म इंडस्ट्री में हम सुना है कि ये सही नहीं है, कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप काम करके देखिए। फिर मतलब पहली फिल्म जो है वो जिंदगी एक सफर है। अच्छा। और साथ ही के साथ इकबाल यूसुफ साहब ने अपनी भी फिल्म शुरू की हुई थी, एक सवेरा, जिसमें आलिया थी, आधी रात को चंदा चमके और निराला के साथ भी मेरा पेड़ रखा। फिर वो भी मैंने दोनों फिल्में साथ की। अच्छा, जिंदगी एक सफर में आप वो बहन की बहन तो नहीं बनी थी, बहन वाला। शादी को जोड़ा लेकर हाँ, आता हाँ। है और वो आप दुल्हन उसकी है। तस्वीर मेरे को ओरिजिनल है, कलर इतनी बड़ी। अच्छा। अब मुझे अब याद आ गया, अब वो चेहरा मैंने देखा ना, तो इनका याद। सफर की। वो अभी मैं आपको इस इंटरव्यू के दौरान वो तस्वीर भी शेयर करूंगी जिनका इन्होंने जिक्र किया है। जी, फिर वो पहली फिल्म आपकी जिंदगी एक सफर है, ये कराची में शूटिंग हुई थी, मॉडर्न स्टूडियो या ईस्टर्न में? ईस्टर्न में थी और इकबाल यूसुफ साहब की मॉडर्न में थी, साथ ही साथ है। उसके बाद महाभारत थी। महाभारत थी। और उसके बाद जो थोड़ा सा काम जो रह गया था, फिर वो लाहौर में किया। अच्छा। एवरेस्ट। तो पहली फिल्म आपकी समझो जिंदगी एक सफर है। तो मैं अपने देखने वाले से कहूँगा महमूद अब्बट की पहली फिल्म जो है वो जिंदगी एक सफर है। उसके अलावा ये आप खुद ही बताएंगे कि इनका फिल्मी नाम महमूद अब्बट है या इनका रियल नाम क्या है, आप बताएं। मेरा रियल भी नाम यही है और फिल्मी भी नाम। तो आपने बदला नहीं या किसी ने? नहीं, बस वो इस नाम की कोई थी नहीं। तो ये अल्लाह का करम है कि पूरे पाकिस्तान में अब तक महमूद अब्बट एक ही है। तो बट जो है ये आपका फैमिली का? ये हम कश्मीरी हैं। कश्मीरी बट हैं आप। अच्छा, तो इसकी वजह से ये। कितने बहन भाई हैं आप लोग? मैं इकलौती हूँ। अच्छा। और आपके माशाल्लाह बच्चे कितने? मेरा भी बेटा एक ही है। तो वो भी शोबिज़ से वाबस्ता है? नहीं, वो क्रिकेटर भी है। अच्छा। क्रिकेट खेलता है, उसको क्रिकेट के शौक है। तो कभी आपकी फिल्में उन्होंने देखी, कोई बात की? हाँ, बड़े कमेंट्स देता है कि क्या कहता है? वो यही कहता है कि आपने अभी अच्छा काम किया, इसमें थोड़ा ऐसा था, अगर आप ऐसे मिलकर वो भागदौड़ में होता था। बाहर फिल्मों में मेरा नाम मुझे याद ही नहीं है कि कौन सी फिल्म, क्योंकि जल्दी में महीना 1.5-2 महीने सर्दियों में वही मैं लाहौर में काम करती थी, क्योंकि गर्मी में नहीं कर सकते, बीमार हो जाती थी, तो फिर वापस हमको आ जाते। वही बुरा साहब जिंदगी सफर में बड़े कोऑपरेटिव थे। उनकी फिल्म जाल की डबिंग मैंने की थी। अच्छा। छोटे से कैरेक्टर था, उनकी जाल की भी डबिंग मैंने की थी। किसके ऊपर थी वो? नहीं, कराची की तो नहीं, कराची की ही लड़की थी। टैक्सी में वो गई, लवर दोनों जा रहे होते, तो टैक्सी ड्राइवर पीछे बातें सुनता है, तो उसमें वो उसका डबिंग मैंने की थी जाल। एक बात मैं बताऊं कि यूसुफ खान शेरबानो में जो शीरीन ताज साहिबा है ना, तो उनका भी इंतकाल हो गया। बहुत मुझे अफसोस हुआ है, बस लेकिन अल्लाह की रजा है। तो आपको तो बड़ा उनका था। हाँ, उसकी बेटी हुमा मेरी अच्छी दोस्त थी। जमील बाबर के बाद में फिर वो दरवेश से शादी। हाँ, फिर घर बुलाया, दावत की उन्होंने। अच्छा। फिर बच्चों से भी उसकी मिली, बच्चे भी बहुत प्यारे, बहुत अच्छी। तो आपने जो आखिरी आपकी फिल्म थी जो आपने इंडस्ट्री छोड़ी, वो कौन सी फिल्म थी, कुछ बताएंगे? गुड्डू, आखिरी हम लोग नहीं बता सकते। अच्छा। 5 फिल्में ऐसी होती हैं कि तेज से बढ़ती हैं, आगे पीछे कुछ प्रोड्यूसर्स की वजह के लिए। एक एहसास फिल्म मैंने की थी जो 12 ने या 14 ने फिल्म बनी, एहसास फिल्म जी। नगीना खानम जो थी, उनका भी मर्डर हो गया ना। हाँ, उनका भी मुझे बहुत अफसोस हुआ। नगीना खानम आई थी, तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मिरानी रोड में वो मेरे साथ उन्होंने भी वो काम किया। तो उसमें ये था कि मुझे बहुत वो अफसोसनाक बात हुई थी। तो उसने बेचारी ने काम शुरू करवाया सास फिल्म का, उसके बाद वो प्रोड्यूसर जो है ना थोड़ा पीछे हट गया। अब तो जो भी था वो नगीना से रब्ता करता था कि भैया आपने फिल्म कर, तो वो बस 12 ने 14 ने फिल्म रह गई। फिल्म का नाम एहसास है। अब वो कंप्लीट हुई नहीं हुई मुझे नहीं मालूम नहीं। और कौन से आर्टिस्ट थे उसमें? उसमें बदर था, शाहीन थी, सुरैया थी, मैं थी, हुमायूं कुरैशी था। अच्छा। हाँ।
अच्छा, दूसरी बात ये कि सुरैया खान साहिबा के साथ भी आपने काफ़ी काम किया है। जी जी। अब उनका मैं बताऊँ कि उनके जवान बेटे की डेथ हो गई। हाँ, उन्हीं का एक बेटा ही था, उसका भी एक ही बेटा था। कभी भी मैं इंटरव्यू किया था, बहुत मैंने रंज हुआ, बहुत मुझे दुख हुआ है कि अल्लाह किसी को रात को ऐसा। बहुत अफसोस। अभी मैं गया था, उनका एक्सीडेंट भी हुआ था, तो खैर अब तो ठीक हो गई, लेकिन अब सुना कि टैक्सी में चली गई इतने। अच्छा, आपने जब इंडस्ट्री छोड़ी तो उसके बाद पुराने आर्टिस्टों से राब्ता रहा आपका? हाँ हाँ, बदर वाले आते थे यहाँ पे अच्छा। कोयटा में, यहाँ पर नेचर वगैरह कोयटा स्टेज शूट तो आप करने लोगों के से लिए राब्ता होता था? मुझे पता था जब राय हमारे शहर में आई तो हाँ। मिलता होता है, तो मुलाकात हो जाती थी, राब्ते में रहते। बात आर्टिस्टों से फोन पे बात होती थी, ठीक। तो राब्ते था। लेकिन अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारे चले गए हैं, क्या बदल पहुंच गए। बिलाल का सारे उसके इधर साथ वो में भी जो बेचारे बेचारे चले गए, सारे चले जितने भी गए, आर्टिस्ट उसके लिए बस तो एक दौर आपने वो गुजारा था और जी। एक इंडस्ट्री से दौर ये है, तो कल और आज में आपको क्या लगता है, क्या महसूस करती है उस वक्त को और आज के वक्त? गुड्डू, आपको भी पता है, आप पूरे पाकिस्तान में घूमते हो, आर्टिस्टों के पास जाते हो, लोगों को पर पूछते हैं, नजरियात देखते हैं, फर्क तो बहुत है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ गया। फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं। ये सबसे बड़ा दुख का मकाम है कि हमारे कई आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, मेकअप मैन वाले ये बेकार होके बैठ गए, बेरोजगार होके बैठ गए, ये दुख की बात है। और दूसरी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा स्टेज पे जो काम होता था हमारे कोयटा में, वो भी काफ़ी मतलब सवाल पजीर हो गया, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जब ये हाथ से हुए तो उन्होंने अगर कोशिश की हम करते थे कि स्टेज हो जाए, तो डीसी एनओसी नहीं देते कि आप स्टेज पे नहीं कर सकते, क्योंकि हालात ठीक नहीं, हालात की वजह से हालात जो हमारे आर्टिस्टों के लिए भी बहुत खराब हो जा रहा है। तो बाज़ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका कोई पुसाने हाल ही नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी तरफ से मुझे बहुत परेशानी होती है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत दे दे, इतना कर दे कि उनके लिए हम कुछ कर सकें या बहुत कुछ करें, कि उनको ये तो हो कि इज्जत से उनके रोजगार तो चले। ये कितना अच्छा जज्बा है आपके दिल में अपने सबके लिए, और ऐसा होना भी चाहिए। जो आपने इतना अच्छा काम किया, तो आपको हुकूमत से कुछ चाहती हैं या कोई आपको कोई प्रॉब्लम है? ज़ाहिर है आपने इंडस्ट्री में काम किया, अभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, तो अगर आपका कोई मसला है या कोई बात है तो आप इस इंटरव्यू के ज़रिए हुकूमत तक आपकी बात जा सकती है। हाँ, मैं हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ कि कोयटा में हम कश्मीरियों के लिए आज़ाद कश्मीर से टीम आई थी, तो उन्होंने सबको प्लाट दिए थे, तो जिसमें मेरा नाम था, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैं समझती हूँ कि पहला हक मेरा है, क्योंकि मैं खुद भी किराए के मकान में रह रही हूँ और मेरा एक ही बेटा है, वही बेचारे एक ही कमाता है जिससे गुजारा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी ये प्लाट मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा हक है। ये प्लाट उनके लिए था जिनके अपने घर नहीं हैं, तो किराए के मकानों में बैठे हुए हैं। तो मैं हुकूमत से ये इंतजार करूँगी कि मेरा हक है, मुझे भी ये प्लाट मिलना चाहिए। तो उसमें आपने इंतजार किया था अपने जी, फॉर्म कागजात वगैरह सब दिए थे। तो फिर क्या वजह हुई कि जो आपको ना मिल सका? मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि पहले तो कैंसिल कर दिए, फिर दोबारा दिए गए, तो मुझे नहीं मिला। मतलब लोगों को मेरे मिले हैं साथ और जी, को मिले हैं। हाँ, और बहुत लोगों को मिले हैं। और दूसरा ये कि ये सदाकत बट साहब हैं, वो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, उनको भी नहीं मिला। हाँ, तो मैं कहती हूँ जिनका हक है वो भी किराए के मकान में है, तो उनके भी बच्चे हैं, तो ये है कि हम बच्चों के लिए अल्लाह के बाद हुकूमत हमारा साथ दे और हमें हमारा हक दे दे। तो आप ही चाहती हैं कि जो भी कैंसिल में जो भी इसमें हमारा था हमें दिया जाए। हाँ, जबकि लोगों को दिए गए हैं और बहुत दिए गए। अच्छा, बहुत लोगों को दिया तो ये सिलसिला भी है या खत्म हो गया? है, चल रहा चल रहा है। बात हमारे लोगों ने हाई कोर्ट में और उसमें केस भी किया हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई केसबाजी करूँ। इतना खुद से ही हमें अब वो दे दें तो बहुत अच्छी है, बहुत मेहरबानी की बात है।
और अपने जो आपके आर्टिस्ट हैं जो जिनसे आपका राब्ता नहीं है, तो आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे और खुदा उनको किसी का मोहताज ना करे और बड़ी इज्जत आबरू के साथ अपना वक्त गुजारे। तो आप उनको मिस करती हैं सबको, हाँ वो टाइम को? बिल्कुल, क्यों नहीं। माजी तो नहीं भूला जाता, माजी के लोग नहीं भूले जाते और वो हमेशा दिल में और यादों में रहते हैं। तो आपने जितना भी काम किया, जो यादें, तो आप उससे मुतमईन रही जो भी आपने काम किया? हाँ, ये है क्योंकि मेरा शौक डांस था और मुझे बहुत शौक था कि मैं मेहनत से और सीखा। डांस आपने किसी से सीखा था? मैं पहले तो वैसे ही शौकिया करती थी, जैसे इंडस्ट्री में आने के बाद किसी न किसी से सीखते तो जरूर है ना? उसके बाद उससे पहले ही मैं फिर हमारे उस्ताद थे वो सक्खर में रोड़ी में रहते थे, बाबू राव, उनसे शंकर बाबू राव। उनसे सीखा? हाँ, वो 90 साल की उम्र में मुझे गोद भी खिलाया उन्होंने। तो उनसे मैंने उठ के खड़े होके तो नहीं सिखा सकते थे, लेकिन वो क्लासिकल तोड़े वगैरह जो रम्स थे वो उन्होंने मुझे सिखा दिए। फिर कथक जो मैंने तो सीखा मास्टर हैदर कराची के जो दिलावर साहब के भाई शादो महाराज, उनसे उनको मैं बहुत मिस करती हूँ उस्ताद, उनका कोई राब्ता नहीं है। मैं पीएससी से मैंने मुझे उनके नंबर वगैरह सब देने हैं। गुड्डू शादो महाराज तो साहब वफात पा चुके और दिलावर साहब का मैं उनको अब तबला मास्टर है और पीआईए में भी है ना, वो कराची में पीआईए एकेडमी थी ना, अब वो खत्म हो गई। अब फिर उसका नाम चेंज हो गया पीएनसी ना, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट के नाम से, जहाँ पे पहले ज़ियामुद्दीन और ये नाहिद सिद्दीकी जो शाइस्ता फैसल सब वहीं से सीखते थे उसी जमाने। तो मैं भी काफी आता जाता रहा था, मैंने कथक भी सीखा था ना, मुझे शौक ऐसे हुआ था, तो मुझे एहसान साहब ने सिखाया था। अच्छा, तो मैं आपका नंबर मतलब क्या निकाल के ना इंशाल्लाह आपने मुझे सबके नंबर दे दें। तो आखिर में अगर कोई पैगाम देना चाहें अपने फिल्म बीनों को, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे हमारे, फिल्म बीनों का शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत बहुत दिल से कि उन्होंने मेरी फिल्में पसंद की, मेरा काम पसंद किया और मुझे सराहा। मैं दिल से मशहूर, बहुत दिल से मशहूर। बस दुआओं में याद रखी मेरे और मेरे बेटे को। इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी किसी नए आर्टिस्ट के साथ, माजी के बहुत प्यारे, फिर हम इंशाल्लाह उनसे भी बातें शेयर करेंगे। तलाश जारी है, कोशिश जारी है, हमारी खिदमत तो ये है कि हम अपने पुराने आर्टिस्टों को खराज तहसीन पेश करना। इनके पास आने का मकसद भी यही है। हम आपको पता है कि ये काम मैं तनहा कर रहा हूँ और मेरी खिदमत जो है बेलौस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे हमारे सुनहरे लोग हैं इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये सिलसिला यूट्यूब पर सबसे पहले गुड्डू फिल्म आर्काइव ने शुरू किया। निगार अखबार में आज से 25 साल पहले से मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि जो लोग वफात पा चुके थे कि मैंने उनकी खबरों में जाके फातिहा पढ़ के लोगों को बताया कि ये उनके कबूल हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी किसी नए आर्टिस्ट के साथ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।